नमस्कार। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन ये कई लोगों के लिए अहम होता है, पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इसमें कुछ खास नियम हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। आज हम इन्हीं नियमों को मतलब जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये रोस्टर सिस्टम काम करता है, पद कैसे भरे जाते हैं, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना अहम है कि ये नियम सिर्फ कायदे कानून नहीं है, ये कोशिश है समान अवसर देने की। हाँ, तो सबसे पहले ये रोस्टर सिस्टम। प्रमोशन के लिए सुना है ये सीधी भर्ती वाले रोस्टर से अलग होता है। ये 100 पॉइंट का कुछ है। हाँ बिल्कुल। प्रमोशन के लिए ग्रुप A, B, C में ये एक 100 पॉइंट का वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता है और इसे ना 4 हिस्सों में बांटा गया है, 25-25 पॉइंट के। अच्छा, 25 पॉइंट्स के ब्लॉक। हाँ, और हर ब्लॉक का जो पहला पॉइंट है, मतलब पॉइंट नंबर 1, फिर 26, फिर 51 और 76, ये दिव्यांग व्यक्तियों की अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड हैं एक साइकिल में। अच्छा, यानी तय है कि इन पॉइंट्स पर दिव्यांग व्यक्ति ही आएंगे। पर अगर मान लीजिए पॉइंट 26 पर कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, तब? अच्छा सवाल है। तो नियम ये कहता है कि अगर उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, जैसे 1, 26, 51 या 76 पर कैंडिडेट नहीं है, तो उसी 25 पॉइंट वाले ब्लॉक में, मतलब 2 से 25 के बीच या 27 से 50 के बीच। अच्छा, उसी ब्लॉक में कहीं और? हाँ, उसी ब्लॉक में जो अगली वैकेंसी आएगी उसे उस दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। कोशिश यही रहती है कि ब्लॉक के अंदर ही वो रिजर्वेशन पूरा हो, और अगर मान लीजिए पूरे 25 पॉइंट के ब्लॉक में भी वो जगह नहीं भर पाई, तब 4% का जो ओवरऑल कोटा है उसे मेंटेन करने के लिए अगले ब्लॉक से एक एक्स्ट्रा वैकेंसी ली जाती है। ये तो मतलब काफी सोचा समझा तरीका लगता है। अच्छा, अब ये सिलेक्शन कैसे होता है? इसमें जोन ऑफ कंसिडरेशन या ZOC की बात आती है। ये क्या चीज है? कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। अब जो सिलेक्शन वाली प्रमोशन होती हैं, उनमें पहले तो जो नॉर्मल जीओसी बनता है उसी में देखा जाता है कि दिव्यांग उम्मीदवार हैं या नहीं। और अगर उसमें पर्याप्त लोग ना मिले या सूटेबल ना हो? हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। तो ऐसे में नियम ये सहूलियत देता है कि जीओसी को बढ़ाया जा सकता है, जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना तक। 5 गुना तक? जी है, ताकि कैंडिडेट मिलने की संभावना बढ़ जाए। मतलब दायरा बड़ा कर देते हैं खोजने का। और अगर इस बढ़ाए हुए ZOC में भी कोई ना मिला, फिर तो वो पोस्ट गई? नहीं, तुरंत नहीं। अगर तब भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो वैकेंसी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले साल फिर कोशिश होगी? हाँ बिल्कुल, अगले साल उसे भरने की कोशिश होगी, और जरूरत पड़े तो उसे किसी और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट से भी भर सकते हैं इंटरचेंजेबली। लेकिन हाँ, इसकी भी सीमा है। अगर लगातार 2 साल वो वैकेंसी खाली रह जाए तब वो लैप्स हो जाती है, मतलब वो रिजर्वेशन खत्म हो जाता है उस पोस्ट के लिए। समझ गई। तो ये ZOC और कैरी फॉरवर्ड मिलकर काफी हद तक अवसर सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, एक और टर्म है क्षैतिज आरक्षण या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये SC, ST, OBC वाले वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये 4% दिव्यांग आरक्षण, जो वर्टिकल आरक्षण हैं, SC, ST, OBC, जनरल, उनके साथ मिलकर काम करता है, उनको काटता नहीं है। मतलब थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग उम्मीदवार है जो SC कैटेगरी से भी है। अगर उसे प्रमोशन मिलता है तो उसे SC कोटे में ही गिना जाएगा और रोस्टर में SC के पॉइंट पर ही उसकी एंट्री होगी। अच्छा। इसी तरह अगर कोई जनरल कैटेगरी का दिव्यांग उम्मीदवार प्रमोट होता है तो वो जनरल यानी UR कोटे में ही गिना जाएगा। तो ये दिव्यांग कोटा उनकी अपनी सोशल कैटेगरी के अंदर ही एडजस्ट होता है, अलग से या उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये सिस्टम मौजूदा आरक्षण ढांचे के अंदर ही फिट होता है। अब इन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी कोई निगरानी, कोई रिपोर्टिंग होती है? हाँ बिल्कुल, पारदर्शिता के लिए इंतजाम है। एक तो जब भी कोई डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट या प्रमोशन के लिए रिक्वेजिशन भेजता है तो उन्हें सर्टिफाई करना होता है कि हाँ, हमने ये आरक्षण नियम फॉलो किए हैं। दूसरा, सभी मंत्रालयों विभागों को हर साल 1 जनवरी की स्थिति के हिसाब से दिव्यांगों की भर्ती और प्रमोशन का पूरा डेटा, एक वेबसाइट है www.rrcps.nic.in, उस पर अपलोड करना होता है। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड डेटा। हाँ, ताकि निगरानी हो सके। और अगर किसी दिव्यांग कर्मचारी को लगता है कि भाई मेरे साथ प्रमोशन में नाइंसाफी हुई है या नियम फॉलो नहीं हुए, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए भी प्रावधान है। हर सरकारी ऑफिस में एक शिकायत निवारण अधिकारी यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। ओके। तो जो भी प्रभावित कर्मचारी है वो उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है,
और नियम ये भी कहता है कि शिकायत मिलने के 2 महीने के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए और उसका जो भी नतीजा है वो शिकायतकर्ता को बताना होगा। तो मतलब एक पूरा सिस्टम है, रोस्टर बनाने से लेकर सिलेक्शन, जीओसी, कैरी फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, रिपोर्टिंग और फिर शिकायत निवारण तक। कोशिश यही है कि दिव्यांग कर्मचारियों को आगे बढ़ने का सही मौका मिले। बिल्कुल, ढांचा तो काफी मजबूत है कागज पर। असली बात है इसके सही इम्प्लीमेंटेशन की, मतलब पूरी निष्ठा से, पारदर्शिता से इसे लागू किया जाए। डिपार्टमेंट्स को ये डेटा सीरियसली लेना होगा, निगरानी करनी होगी, तभी ये एक वाकई में न्याय संगत वर्कप्लेस बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।